चलिए जी, वन शॉट के अंदर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पूरा सुलटाएंगे। कोई डाउट नहीं बचेगा आपका, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आएंगी, हमारी गारंटी है। बस ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। ठीक है बुढ़ापे, आजा। पहली रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं अपनी एल्कोहल्स की। एल्कोहल्स की फॉर्मेशन चालू करेंगे। किसके अंदर से होएगी भाई साहब? पहली रिएक्शन हम देख लेते हैं जब हम रिएक्ट करवाएंगे HX ZnCl2 के साथ। HX कोई कोई इसको कंसंट्रेटेड HCl भी लिखता है, इसी का नाम होता है अपना लूकास रिएजेंट, जिसको आप लूकास टेस्ट बोलते हो। होता क्या इसके अंदर? ROH, यानी जब एल्कोहल की रिएक्शन आप कराओगे, HX के अंदर से H+ टूटा अपना, H+ टूटा तो वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, ROH2 बनाएगा। ROH2 बनाएगा तो बाद में जब X- आएगा तो H2O उसके साथ चला जाएगा और RX आपका बच जाएगा। यानी आपके पास में हेलो एल्केन या फिर आप इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड रेडी मिलेगा। याद रहेगी सेठ जी? चलिए जी, दूसरी रिएक्शन अपनी आ जाइए, रिएक्शन विद PX3। X का मतलब होता है हेलोजन, ज्यादातर हम ब्रोमीन और क्लोरीन ही लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर से। तो अपने पास या तो आ जाएगा PCl3 या फिर PBr3। वैसे हम लेके चलते हैं PCl3 ही लेके चलते हैं हमेशा मैक्सिमम टाइम्स रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। हाँ भाई, 3 मोल लेने हमें, मोल कह रहा हूँ सॉरी, 3 मोल्स लेने हमें एल्कोहल के, साथ में हमें PX3 के साथ ट्रीट कराना है। तो अपने पास जो फॉर्मेशन होगी वो 3 बनेंगे RX के और साथ में निकल जाएगा H3PO3। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। 3 मोल लिए थे ना आपने, तो ये ROH ऐसे लिखो, 3 बार लिख दिए, 3 मोल्स को आपने ऐसे लिख दिया। अब आपने ले रखा था साथ में PCl3 या फिर PX3, जो भी मान सकते हो। अब यहां से आप क्या कर लो, ये उड़ा दो एज इट इज, जो ये ग्रीन वाला बॉक्स बनाया पूरा, इसको उड़ा दो। तो आपके पास बनेगा क्या? R के साथ X जुड़ जाएगा, अपने पास इधर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। चमक गए लाला जी? आओ जी, तीसरा, अगली रिएक्शन अपने साथ होगी, अपने साथ नहीं होगी, नए नए वीडियो वालों के साथ है ना भाई साहब, ये दिक्कत होती है, कुछ भी निकलता है मुंह से, ठीक है। हाँ, अगली रिएक्शन अपन करेंगे PCl5 के साथ। PCl5 के साथ कैसे बनती है मैं बता देता हूँ। वही अपने पास ROH है, साथ में मैंने रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो मेरे पास बनता है RCl, साथ में निकलेगा POCl3 और एक निकलेगा HCl। रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कैसे होती है। PCl5 को ना तो ऐसे लिख ले, PCl3, एक इधर Cl एक इधर Cl, क्लियर। और ROH को ऐसे खुल के लिख ले, तो इसके अंदर से इसको तोड़ के अलग कर दे और इसको तोड़ के अलग कर दे, HCl अलग हो गया, RCl अलग हो गया, POCl3 अलग हो गया। आई लाला जी बात समझ? दूसरी रिएक्शन तेरी कंप्लीट। तीसरी रिएक्शन अपने पास में होती है, जिसको हम बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस बोल लो या फिर SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होती है, थायोनिल क्लोराइड के साथ जो भी रिएक्शन होगी अपने पास, जब भी आप ROH के ट्रीट करोगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो आपको मिलता है RCl, साथ में निकलेगा SO2 और HCl, दोनों गैस के अंदर इवेपोरेट होते हैं। तीनों प्रोसेस के अंदर एल्काइल हैलाइड के लिए ये बेस्ट मेथड है, याद रखना। कोई रीजन पूछता है बेस्ट मेथड क्यों है? SO2 और HCl दोनों गैस की फॉर्म के अंदर निकलते हैं और ये इजीली स्केप आउट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास जो एल्काइल हैलाइड बचेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर बचता है। चमक गई लाला इतनी बात? अगली पे चलिए। अगली रिएक्शन अगर आप देखोगे तो अगले पर आपको मिलती है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन को यानी RH को हमें ट्रीट करना है X2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। ये तो आसान है, RX बनेगा HX बार। जैसे एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, मान लो मेरे पास है CH4, Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में मैंने रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3Cl, साथ में निकल जाएगा HCl। याद रखना है एक चीज और इसके साथ में, अगर वो बोलता है मोनोक्लोरिनेशन तो आपको एक ही क्लोरीन लगाना है, बोलता है डाइक्लोरिनेशन तो आपको 2 क्लोरीन लगाते हैं, जितने बोलेगा। कहने का मतलब होता है, इसके बोले होते कि पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के दिखाओ इसी के, तो मैं बताता हूँ कैसे बनते 4। CH4 के जब आप अलग अलग करते हो, 4 बार करनी पड़ती है ना इसके अंदर क्लोरिनेशन, तो आपके पास बनता, एक बनता CH3Cl, दूसरा बनता 2 हाइड्रोजन हटा के CH3Cl2, तीसरा बनता CHCl3, चौथा बनता CCl4। आई भाई साहब बात समझ?
ये चीजें होती हैं, वो जितनी बार बोलेगा उतनी बार करके दिखानी पड़ेगी, एग्जाम के अंदर वो आपको गिवन रहेगा। अगली आएगी आपके पास में फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के साथ रिएक्शन कैसे होएगी समझिए, मैं एक के अंदर ही बता देता हूँ सारी भाई साहब, ठीक है, समझना। ये RCH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने कोई एल्कीन ले लिया, अगर मैं इसको ट्रीट कराता हूँ HBr के साथ, अगर मैं इसको ट्रीट कराता हूँ HBr पेरोक्साइड के साथ, अगर मैं इसको ट्रीट कराता हूँ HCl के साथ, अगर मैं इसको ट्रीट कराता हूँ HCl पेरोक्साइड के साथ, तो देखना क्या होगा, जो आपका पहले वाला रूल है HBr के साथ सिर्फ कराते हैं तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हमेशा बाहर की तरफ टूटता है, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई आपके पास, क्या ये बना, ये माइनस ये प्लस। इसके अंदर सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट देखना कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है तो इसके अंदर आगे जाके इसका अटैक करा देना। HBr किस में टूटता है, H प्लस और Br माइनस में, तो Br माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, प्लस के वाला माइनस के पास जाएगा, तो आपके पास बनेगा RCH Br CH3। इसी रूल का नाम होता है मार्कोवनिकोव रूल। पेरोक्साइड जब भी आ जाएगा वो होता है एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव का उल्टा कर देना, तो आपके पास में क्या प्रेजेंस बनेगी, RCH2 CH2 Br। आई बात समझ में। HCl आ जाएगा आपके पास में, तो आपको लिखना है RCH Cl3 Cl, यहाँ पे वही प्लस माइनस जहाँ जहाँ पे लगते टूटेंगे, और पेरोक्साइड के साथ भी आएगा तो भी सेम ही बनता है प्रोडक्ट HCl के केस के अंदर, ठीक है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ में प्लस, याद रखना। कल को एल्कीन ऐसे आ जाए आपके पास, CCl4 का मतलब होता है नॉन पोलर कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, नॉन सॉल्वेंट नॉन पोलर कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होती है, याद रखना, डबल बॉन्ड जहां से टूटेगा दोनों के तरफ एक एक Br शिफ्ट हो जाएगा, यानी RCH CH, एक Br इधर एक Br इधर, जिन दो कार्बन के अंदर से अपना डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। अगली रिएक्शन, चलो जी, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में आपको सेठ जी क्या बताया गया था, हेलोजन एक्सचेंज के अंदर सबसे पहली आपके पास में आती है फिंकलस्टीन, एक एप्स्टीन भी होता है, उन्हें कुछ और ही रिएक्शन करी थी उन भाई साहब ने। एक होते हैं अपने पास फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन के अंदर क्या होता है, हमेशा आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, फिंकलस्टीन के अंदर हमेशा ही आयोडाइड्स की फॉर्मेशन होती है। जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड को NaI एसीटोन की प्रेजेंस में करोगे रिएक्ट, तो Ri बनेगा, NaX बाहर, हमेशा रट के रखना। दूसरी आपके पास में इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है, ये सब नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन हमेशा ना किसी फॉर्म के अंदर, कन्वर्जन के क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर CBSE का पैटर्न रहा है, 7 से 8 नंबर की 10 नंबर की नेमिंग रिएक्शन घूम फिर के आती हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन होती है अपने पास। अगली स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, हमेशा फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन के अंदर यूज होगी, हमेशा फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन में यूज होती है, यानी RX को जब भी हम ट्रीट करेंगे, AgF के साथ ट्रीट कर सकते हो आप, SbF3 के साथ ट्रीट कर सकते हो, COF2 के साथ ट्रीट कर सकते हो, Hg2F2 के साथ ट्रीट कर सकते हो, तो आपके पास में RF मिलेगा और साथ में बाय प्रोडक्ट जैसे AgX बाहर आ जाएगा। अल्ले पल्ले बड़ी बात। चलो जी, अगली रिएक्शन अपने पास NSR के अंदर होती है। अब NSR के अंदर भी दो तरीके से होती है। सबसे पहले तो समझना NSR होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, यानी मान लो कोई हेलोजन ग्रुप होएगा साथ में और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या मिथाइल ग्रुप के साथ क्या आ जाएगा अपने पास, न्यूक्लियोफाइल, और साथ में क्या निकल जाएगा, हेलोजन ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो ये दो तरीके की होती हैं, दो तरीके आपने नाम सुने होंगे बड़े फेमस, SN1 दूसरी SN2, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले मैं SN1 समझाता हूँ। SN1 रिएक्शन होती है, जरा ध्यान से समझना, डायरेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा रहा हूँ, वहीं से भी समझ आ जाएगी, ठीक है। मान लो मेरे पास में ये कोई कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का मतलब जो 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच होता है। ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर कोई X हेलोजन ग्रुप है और नीचे कोई इथाइल ग्रुप है। अब मैंने बोला इसके अंदर, अच्छा 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले ना ये X माइनस हटेगा, X माइनस जैसे ही हटा, क्या इधर ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तेरे पास, ये इथाइल, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, साथ में X माइनस निकल गया,
कहाँ गया, साथ में X माइनस निकल गया। अब तेरे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, ये तेरे पास दूसरा स्टेप है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ते, या तो इधर से अटैक कर सकता है या फिर वो पीछे से अटैक कर सकता है। मैं इसको बोल लेता हूँ ये A है, ये B है, दो रास्ते हुए तेरे पास। अब दो में से कौन सा अटैक करवाएगा, दोनों अटैक करते हैं, समझना। जब वो A से अटैक करवा रहा है तो A का जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा, ऊपर मेरे पास क्या था मिथाइल, नीचे था इथाइल, A का मतलब आगे से अटैक हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल आगे लगेगा और एज इट इज हाइड्रोजन पीछे रह जाएगा। और अगर B कंपाउंड बनता है, B बनता है तो मिथाइल ऊपर इथाइल नीचे, तो न्यूक्लियोफाइल अब की बार पीछे लगेगा और हाइड्रोजन आगे। तो जो उल्टा कंपाउंड बनता है, जो कि यहाँ पे B बना है, इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। और जो मेरे पास में नॉर्मल कंपाउंड बनता है, इसका नाम होता है लाला जी रिटेंशन। एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए कि इन्वर्जन ग्रेटर देन रिटेंशन, यानी इन्वर्जन हमेशा ज्यादा बनेगा रिटेंशन से, तो गलत नहीं है स्टेटमेंट। इन्वर्जन 51% बनता है आपके पास और रिटेंशन आपके पास 49%, आपके पास 49%। आगे भाई साहब बात समझ। कल को ऐसा भी बोल सकते हैं ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, ये इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर्स का मतलब ये क्या शो करेंगे, रेसिमाइजेशन। क्या शो करेंगे लाला जी, रेसिमाइजेशन। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब कुछ इसके MTR पॉइंट्स याद रखना है। MTR का मतलब लाला जी मुझे तो रटना है, सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, याद रखने। आओ जी, तो पहला क्या है, क्या ये 2 स्टेप रिएक्शन है, बहुत बढ़िया हो गया। दूसरा, क्या इसके अंदर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। तीसरा, क्या इसके अंदर रेसिमाइजेशन दिख रहा है आपको। चौथा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। ठीक है, पांचवा पॉइंट, अब जब भी इसके रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे आप ग्रुप के हिसाब से, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले पता है आयोडीन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट, जो इसकी रेट होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्यों, जब भी आप रेट देखते हो तो रेट के अंदर आप न्यूक्लियोफाइल भी देखते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हो तो वो RDS के अंदर आना जरूरी है। RDS का मतलब होता है स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर कल को ये पूछ ले कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो फर्स्ट स्टेप होता है स्लो स्टेप जो होगा आपके पास। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसके अंदर आपको कहीं भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल दिख रहा था, नहीं, तो इसके अंदर कभी भी नहीं लिया जाता रेट के साथ में। आगे बात समझ। एक सेकंड दोस्तों, वाटर ब्रेक। हाँ जी, अगली है अपने पास में SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंदर ध्यान पे समझना, ये देखो वही आपने कायरल कार्बन लिया, ऊपर हाइड्रोजन ले लिया, इधर मैंने मिथाइल ले लिया, इधर इथाइल ले लिया, और अब की बार मैंने क्या करा, इधर X लिया। तो मेरे पास में अब की बार न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। अब कभी भी ना न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता ही नहीं है SN2 के अंदर। क्यों नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हेलोजन ग्रुप होगा उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। तो आपके पास में कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, जब ये टूटेगा ना, इथाइल तो इधर आ गया, मिथाइल इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, तो कैसा दिखने में आपको ये कैसा दिखेगा कि यहां से X तो टूट रहा होगा और पीछे की तरफ से आपके पास न्यूक्लियोफाइल लग रहा होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल लग रहा होता है, अटैक कर रहा होता है, बॉन्ड बना रहा होता है, तो उसको तो बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। और जहां पे न्यूक्लियोफाइल के सामने जो ऑपोजिट साइड के अंदर है X टूट रहा है, Cl माइनस Br माइनस ये टूट के जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आपके पास में जो फाइनल कंपाउंड यहाँ पे बनकर आया वो कुछ इन्वर्जन का बन के आया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक करा है। तो यहाँ बनेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आपके सामने आ जाएगा मिथाइल, नीचे है इथाइल, ऊपर है हकला हाइड्रोजन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं SN2 के अंदर प्योरेस्ट इन्वर्जन फॉर्म ही बनती है। बोलो भाई साहब, बात समझ में आई नहीं आई, बहुत बढ़िया। कुछ इसके पॉइंट समझ लेना, इसके पॉइंट्स जस्ट SN1 के ऑपोजिट ही होंगे, कॉमन सेंस है। क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी वन स्टेप रिएक्शन है, हाँ जी। इसके अंदर मैंने आपको बताया नहीं कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं, सिंगल स्टेप ही है। तो क्या कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, नहीं। तीसरा पॉइंट, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है,
स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करेगी, ठीक है, डायरेक्टली बोल दिया मैंने गलती से। इन्वर्सली डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। जितने ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना रेट कम हो जाएगा, उतनी स्लो हो जाएगी। चौथा पॉइंट आपके पास में जो आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास कैसी होएगी? वही आयोडीन ग्रुप ज़्यादा होता है, फिर Br, फिर आपके पास क्लोरीन और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। जब आप इसका रेट लिखने जाओगे तो आपको पता है इसका रेट डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप के अंदर ही आ रहा था, तो एल्काइल हैलाइड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और साथ में किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। याद रहेगी इतनी बात? चलिए जी, अब NSR की कुछ न्यूक्लियोफिलिसिटी की और रिएक्शंस होती हैं, मैं एक ही साथ बता देता हूँ सारी। ये मान लो अपने पास में कोई एल्काइल हैलाइड ग्रुप है, अगर मैं इसको ट्रीट करवाता हूँ KCN के साथ, एक मैं इसको ट्रीट कराऊंगा AgCN के साथ, एक मैं इसको ट्रीट कराऊंगा अपना क्या रह जाता है अपने पास AgNO2 और एक KNO2, एक KNO2 के साथ और एक AgNO2 के साथ, ठीक है जी। KCN कैसा होता है नेचर के अंदर? ये होता है आयोनिक, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है कार्बन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो इसके अंदर कार्बन अटैकिंग साइड होती है, तो ये बनता है साइनाइड ग्रुप। AgCN कैसा होता है नेचर के अंदर? कोवेलेंट, और कोवेलेंट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर बनेगा आइसोसाइनाइड, याद रखना। ये वाला अपने पास जो ग्रुप आया KNO2, ये कैसा होता है? आयोनिक, आयोनिक होता है यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें बनता है RONO। आई बात समझ में? और ये कैसा है? इसके अंदर नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इसके अंदर RNO2 बनता है। याद रहेंगी? ये आपकी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड की, ठीक है। और देखो भाई साहब, मैं ना नया नया कंटेंट क्रिएटर, नए नए उतरे थोड़े इस फील्ड के अंदर, तो भूल चूक माफ़ करना, ठीक है, भूल चूक माफ़ करना, कहीं पे कोई गलती हो रही है थोड़ा सा इग्नोर कर देना, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देंगे भाई साहब, धुआं धुआं कर देंगे पूरी फील्ड को। 16 लाख पब्लिक जुड़ चुके हैं मेरे साथ पहले टाइम पे, पता होगा आपको ये बात, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो सपोर्ट करते रहिए। भीख मांगने जैसा लग रहा है पर प्लीज़ दोस्तों, ठीक है, साथ बने रहिए, जितना हो सकता है उतना ट्राई करेंगे, जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो वहाँ पे बताते भी रहना। चलो जी, इसके अंदर समझना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके पास में। ये जो मैं नीचे कंपाउंड्स लिखूंगा, फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट गिव NSR। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके NSR कभी देते ही नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी देखे नहीं जाएंगे। एक कौन से होते हैं आपके पास में? विनाइलिक वाले, विनाइल हैलाइड्स, जिन्हें आप विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हो, यानी वो वाले जिनका हेलोजन एटम से नेक्स्ट कार्बन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होता है? डबल बॉन्डेड। इसका रीजन कोई पूछेगा क्यों नहीं देते, तो भाई साहब ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। एक आपके पास में कभी भी बेंजाइलिक हैलाइड वाले नहीं आते, रीजन वही रहेगा ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर। और एक कभी भी RF कंपाउंड कभी नहीं देता, क्यों? ये बड़ा ना वीक लिविंग ग्रुप होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वीक होता है, बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग वीक रह गए हो सेम ऐसे। चलिए जी, अगली रिएक्शन अपने पास में एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्कीन की, जिसको आप E2 रिएक्शन ही बोलते हो। इसके अंदर हम ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, आ गई बात समझ में। अब मैंने इसको ट्रीट करा एल्कोहलिक KOH के साथ, तो होगा क्या? ये बाहर निकलेगा यहाँ से, ये शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, तो आपके पास में कंपाउंड में मिलेगा क्या लास्ट में? C डबल बॉन्ड O C। आगे भाई साहब किसकी फॉर्मेशन होती है इसके अंदर? हमेशा एल्कीन्स की प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर, याद रखिएगा। चलिए, अगली है आपके पास में वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है? आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए किसके? RX यानी एल्काइल हैलाइड के, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर होती है हमेशा, तो यहाँ से टूटेंगे, X2 बाहर हो गया, RR 2 जुड़ जाएंगे, क्लियर है, यानी 2 एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे सीधे सीधे। मतलब कि कल को अगर ऐसे दे रखा होता सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपके पास CH3 की फॉर्मेशन हो जाती और Cl2 बाहर हो जाता,
ठीक है। चलिए अब कुछ बातें करेंगे अपन हेलो एरीन्स की। अब हेलो एरीन्स के ऊपर आ गए हैं। हेलो एरीन्स की कुछ फॉर्मेशंस करेंगे, कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे उसकी। सबसे पहले आती है ASR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी आप बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा रहेगा उसके प्रेजेंस के अंदर करेंगे, Cl2Fe की प्रेजेंस के अंदर कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो दो तरीके के ग्रुप बनते हैं। या तो वो क्लोरीन जाके शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो पे या जाके शिफ्ट हो जाएगा पैरा पे, और हमेशा पैरा वाला कैसा होता है, मेजर होता है। याद रहेगी इतनी बात। चलिए अब आ जाइए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जरा ध्यान से सुनना इसको। मैं एक के अंदर ही बताऊंगा सारी रिएक्शन जितनी होंगी, गाटरमैन भी और बाकी भी, ठीक है। सैंड्समेयर रिएक्शन, स्पेलिंग क्या होती थी, मैं तो स्पेलिंग ही भूल गया, बताओ। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन समझना। देखो जी होता क्या है, मान लो बेंजीन के साथ में मैं पीएच लिख रहा हूँ, बेंजीन को फिनाइल की, एक हाइड्रोजन निकाला अपन ने, इसको हम ट्रीट कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो मेरे पास क्या नाइट्रोबेंजीन बनता है, ये मेरे पास बन गया नाइट्रोबेंजीन। साथ में मैं इसको कराऊंगा SnHCl के साथ, तो मेरे पास क्या एनिलीन बन जाएगा। अब जब मैं एनिलीन को ट्रीट करूंगा NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो मेरे पास बनता है N2 प्लस Cl माइनस डाइओजोनियम सॉल्ट। इसका नाम होता है डाइओजोनियम सॉल्ट। क्लियर है। ये जो आपने पूरी रिएक्शन अभी यहां तक करी है, इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं हम डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन। अब यहां तक तो जितनी भी रिएक्शन अब नीचे लिखूंगा ना वो रहेंगी सेम। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये N2Cl माइनस, यहां से रिएक्शन अलग अलग बनती हैं सारी, ऊपर तक की तो सारा स्टेप सेम रहेगा, डायएजोटाइजेशन सबकी सेम रहेगी। अगर मैं इसको अब ट्रीट करता हूं Cu2Cl2HCl के साथ, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं Cu2Br2HBr के साथ, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं CuHCl के साथ, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं CuHBr के साथ, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं HbF4 के साथ, हीट करके साथ में, ठीक है, और अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ, सब के अंदर फॉर्मेशन, हर किसी में फॉर्मेशन कैसी होएगी, जो हैलोजन ग्रुप दे रखा है हर रिएजेंट के अंदर वो जाके उस पर चिपक जाएगा। इसमें बनेगा PHCl, इसमें बनेगा PHBr, इसमें बनेगा PHCl, इसमें बनेगा PHBr, इसमें PHF यानी फ्लोराइड ग्रुप, और ये बनेगा PHI। ये वाली आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, इस वाली रिएक्शन का ही नाम होता था आपके पास में सैंडमेयर रिएक्शन। ये वाली आपके पास में होती थी गाटरमैन कोच। दोनों नेमिंग रिएक्शन है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में आती हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अगली पे चलते हैं। अगली पे चलते हैं तो आपके पास जो चीजें आएंगी वो कौन सी रह गई अब अपने पास, लास्ट टॉपिक रह जाएगा ESR। ESR के अंदर ही करा देता हूँ सारी रिएक्शन जितनी बची हुई हैं। ये क्लोरीन है, ठीक है। अगर मैं ट्रीट करता हूँ इसको X माइनस के साथ, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ NO2 के साथ, नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सारी जाएंगी इधर, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ AlCl3 के साथ एनहाइड्रस, अगर मैं इसको करता हूँ ROCl के साथ, क्या क्या बनेगा इसके अंदर, तो क्या लग जाएगा आपके पास में क्लोरीन के ऊपर दो ग्रुप बनते हैं हमेशा, Cl के साथ में एक लगेगा ऑर्थो पे और एक लगेगा पैरा पे। इसके अंदर Cl के ऊपर एक लगेगा ऑर्थो पे, एक लगेगा पैरा पे। सेम ऐसे ही सल्फोनेशन होगी, एक लगेगा ऑर्थो पे, सॉरी SO3H लगता है इसमें, और एक लगेगा आपके पास में पैरा में, ठीक है। ये अपने पास में होगी फ्रीडलक्राफ्ट, एक लगेगी आपके पास में ऑर्थो पे, एक लगेगी आपके पास में पैरा पे, और ये लास्ट में ROCl, इसके अंदर क्या COR लगता है। ये बनेगी आपके पास में, एक बनेगी पैरा पे और एक बनेगी ऑर्थो पे, ठीक है। इसका नाम हो गया आपके पास में
हेलोजिनेशन, ये आपके पास में होगी नाइट्रेशन, ये हो गई सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। आई बात समझ में? मैक्सिमम चैप्टर आपको सारा हो गया। अच्छा, एक वुड्स के साथ वुड्स फिटिक वगैरह वाली रह गई। वुड्स मैंने करा दी थी, उसके अंदर एक रिएक्शन उसकी याद रखना, एक होती है फिटिक रिएक्शन। वुड्स के अंदर हमेशा एल्केन ग्रुप, एल्काइन का मतलब होता है अपने पास में एल्काइल एल्काइल ग्रुप मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा, दो मॉलिक्यूल हम लेंगे PHX, साथ में किसके ले लेंगे, Na ड्राई ईथर। तो इसके अंदर क्या NaX बाहर निकल जाएगा, PH ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब कि रिंग वाले ग्रुप बनते हैं हमेशा। ऐसे समझ सकते हो बाइफिनाइल का मतलब कि आपके पास में ये ले लिया हमने 2 मोल, तो ये Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। आगे बात समझ, और Cl2 बाहर निकल जाएगा। एक होती है अपने पास में वुड्स फिटिक रिएक्शन, जिसमें वुड्स भी लगती है और फिटिक भी, मतलब एक एल्केन आएगा और एक आएगा। यानी जब आप RX को ट्रीट करोगे PHX के साथ, किसकी प्रेजेंस में भाई, Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या बनेगा, PHR। ठीक है, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे रही, मुझे ही पता है बहुत अच्छे तरीके से तो वीडियो ऐसे नहीं बन पाई होगी, बट आई होप समझ सारा आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट्स हो, कहीं पे भी चीज़ें हो, कृपया करके क्लियर कर लीजिएगा। छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करना, धीरे धीरे डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।